हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कैसे आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हो। तो वीडियो नंबर आपका पार्ट नंबर 10 है, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं और देखिए कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो इस प्रकार से है, गिवन दैट 10 की पावर 0.48 इक्वल टू x, 10 की पावर 0.78 is equal to y and x की पावर z equal to y square, then the value of z is close to, and z की वैल्यू हमें निकालनी है, देखनी है किसके क्लोज है। ऑप्शन है 1.45, 1.88, 2.9 और 3.7। चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को, देखने की कोशिश करें। गिवन क्या है, गिवन आपके पास है, गिवन दैट एक्स की पावर जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू यहाँ गिवन है, ये हम इसमें रखेंगे। वाई की वैल्यू गिवन है, ये भी इसमें रखेंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 की पावर 0.48 और इसकी होल पावर हो जाएगी आपके पास जेड, और इक्वल टू वाई की वैल्यू है 10 की पावर 0.78 या 70 सॉरी, और इसकी होल पावर 2। तो यहाँ इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर में 0.48 z और इक्वल टू 10 की पावर, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.40। ओके, और यहां से z इक्वल टू आपके पास वैल्यू होगी या 0.48 z इक्वल टू हो जाएगा 1.40। कैसे कि यहाँ दोनों में बेस क्या है, सेम, तो ये दोनों पावर क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहाँ इसके इक्वल क्या हो जाएगा 1.40, और z इक्वल टू क्या आ जाएगा, z इक्वल टू हो जाएगा 1.40 अपॉन 0.48, यानी 140 अपॉन में 48। तो लगभग आपके पास अप्रोक्स ये वैल्यू आने वाली है 2.9। कितनी होगी, 2.9। आप जब इसमें डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्स आपके पास हो जाएगी 2.9। तो सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन कुछ पावर एंड एक्सपोनेंट बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ 5 की पावर 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू, ये भी पावर एंड एक्सपोनेंट्स बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। तो यहां गिवन है आपके पास, गिवन दैट 5 की पावर 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, और 1 को आप लिख सकते हो 5 पावर 0। यदि हम दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर करें, 1 को आप 5 पावर 0 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों को कंपेयर हम करें तो ये दोनों में क्या है, बेस सेम है, पावर क्या होंगी, सेम। तो यहां हम कह सकते हैं 5x प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा, 0, यानी 5x इज इक्वल टू माइनस का 5 और x इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू होगी माइनस का 1। ओके, तो इसमें ऑप्शन आपके पास हो जाएगा माइनस का 1, बी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। काफी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 1/4 इंटू 2/6 इंटू 3/8 इंटू 4/10 इंटू 5/12 इंटू 31/64 इक्वल टू 1/2 पावर x, ये गिवन है आपके पास। लिखिए, गिवन दैट 1/4 इंटू 2/6 इंटू 3/8 इंटू 4/10 इंटू 5/12 इंटू डेस इंटू 31/64 इक्वल टू 1/2 पावर x। देखिए इस क्वेश्चन को आप, यदि हम यहां से सॉल्व करना शुरू करें तो 1/4 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2/6 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3/2 इंटू 4 इंटू 4/2 इंटू 5 इंटू रेडियस इंटू 31/64 को, ठीक है। और यहां आप लिखेंगे 30 और अपॉन, यदि इससे पहले वाली टर्म देखी जाए तो 62 होगी, जो 2 इंटू 31 होगी, और इक्वल टू आ जाएगा 1/2 की पावर, ठीक है। यहां यदि कंपैरिजन किया जाए, देखो यहां 1 से स्टार्ट हो रहा है, देखो 2,
एक 2 ये है, 2 2 और 2, ये कितनी टर्म्स है? 30 टर्म्स है। देखिए 1 2 3 4 30 टर्म्स है और सभी में 2 2 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई होते जा रहा है कितनी टाइम्स? 30 टाइम्स। तो हम इन सभी को एक जगह लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन में 2 की पावर 30 इनटू, ठीक है, देखो एक 2 तो ये ले लिया, एक 2 ये, 2 2 और 2, और ये टोटल कितने हैं? 30 है, और मल्टीप्लाई में तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा? 30 इंटू, देखो 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 इंटू लास्ट यहाँ इंटू 2 होते होते आ जाएगा 30 अपॉन में 31 इंटू 31 अपॉन में 64 इक्वल टू 1/2 फॉर x। ओके, अब यहाँ देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 3 3 डिवाइड होगा, 4 से 4 डिवाइड होगा, 5 से ऐसे 7, ये आपके पास प्रोसेस चलती रहेगी और ये इससे पहले वाले से हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा कितना? 1/2 की पावर 30 इंटू 1/64 इक्वल टू 1/2 की पावर x। और देखो 64 कितना होगा? 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज 1/2 की पावर 30 इंटू 1/2 की पावर 6 इक्वल टू 1/2 की पावर x। तो 1/2 की पावर 36 इक्वल टू 1/2 की पावर x। यदि इनको कंपैरिजन किया जाए, इनका कंपैरिजन करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? कंपैरिजन करेंगे ये 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 36, यानी x इक्वल टू कितना होगा? 36। ये आपके पास ऑप्शन आ गया, और तो ऑप्शन नंबर सी 36 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसमें बस सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। 1/4 है, 4 को क्या लिख सकते हो? 2 × 2, और 6 को 2 × 3, और 8 को 2 × 4, क्योंकि ये पैटर्न हम रिकॉग्नाइज करने के बाद में देखो ये आपके पास कैंसिल आउट होते जा रहे हैं। तो 2 की पावर अपने को देखेंगे तो 2 की पावर कितना आ गया? 36 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ p इक्वल टू 999 देन द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ p ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आप यहाँ वैल्यू p की रख रहे हो और फिर सोल्व कर रहे हो। पहले आप इसको पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखो क्यूब रूट दिया हुआ है ये p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू, यानी क्यूब रूट का पावर कितनी होगी? 1/3। तो इसको इक्वल टू पावर 1/3, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, p की क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1, और ये आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है किसका? p प्लस 1 का होल क्यूब, और इस पावर 1/3। तो ये आपके पास कितना हो गया? p प्लस 1। अब आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास कितनी हुई? p प्लस 1 होगी। p प्लस 1 आपके पास इसकी वैल्यू है। अब नाउ p इज इक्वल टू 999, देन तब किसकी वैल्यू? इसकी 3 क्यूब रूट या p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 और प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 999 प्लस 1, यानी 1000। ठीक है, यानी इसको आप सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद में आपके पास आंसर p प्लस 1 है, और इसमें p की वैल्यू 999 रखेंगे तो 999 प्लस 1, तो 1000 आपके पास आंसर होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, काफ़ी सिंपल था। इसमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, या इसमें आप ध्यान देंगे तो ये आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी की क्यूब, ये आपके पास a प्लस बी की होल क्यूब होता है। तो b की जगह 1 रखेंगे और a की जगह p, तो आपका ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा, यानी p प्लस 1 की होल क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। काफी भारी भरकम सा क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा सा, बट काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आप यहाँ थोड़ा पैटर्न रिकॉग्नाइज करेंगे हम लोग, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई,
इक्वल टू ए है, एक्स जेड अपॉन में एक्स प्लस जेड इक्वल टू बी, वाई जेड अपॉन में वाई प्लस जेड इक्वल टू सी हो गया। तो यदि आप देखेंगे हम इनको थोड़ा सा उल्टा करके लिखें, यानी एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन में ए। ये लिख सकते हो गिवन दैट, यहाँ पे गिवन दैट, और एक्स जेड अपॉन में एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन में बी, और वाई जेड अपॉन में वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 बाई सी। ये गलत लिख दिया, ये उल्टा करके लिखना है, एक्स प्लस जेड अपॉन में एक्स जेड इक्वल टू 1 अपॉन में बी, और वाई प्लस जेड अपॉन में वाई जेड इक्वल टू 1 बाई सी। इन जस्ट रेसिप्रोकल करके हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां से इसमें डिवाइड करोगे आप, तो ये 1 बाई वाई प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई ए, कोमा 1 अपॉन में जेड प्लस 1 अपॉन में एक्स इक्वल टू 1 बाई बी, कोमा, और यहाँ से 1 अपॉन में वाई प्लस 1 अपॉन में जेड इक्वल टू 1 अपॉन में सी। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसको सोल्व कर रहे हो, ये जो गिवन है उसको सोल्व करने वाले हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद में ये आ गया। हमारा क्वेश्चन में जो टारगेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो हम इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी। चलिए आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 अपॉन में एक्स प्लस 1 अपॉन में वाई प्लस 1 अपॉन में जेड इक्वल टू 1 अपॉन में ए प्लस 1 अपॉन में बी। तो आपके पास एक इक्वेशन तो ये हो गई, ठीक है। और यदि आप देखेंगे एक इक्वेशन ये है, तो यहाँ इसकी जो वैल्यू है वो ये रख सकते हैं, या इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में एक्स प्लस 1 अपॉन में सी इक्वल टू 1 अपॉन में ए प्लस 1 अपॉन में बी। यहाँ से आपके पास आ गया देखो 2 बाई एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में ए प्लस 1 अपॉन में बी माइनस 1 अपॉन में सी। 2 अपॉन एक्स इक्वल टू एलसीएम ले लो, ए बी सी, यहाँ से कितना होगा बी सी प्लस ए सी माइनस ए बी, ठीक है। 2 अपॉन एक्स इक्वल टू आ गया। तो यहाँ आप इसको सोल्व करके सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2 तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा और रेसिप्रोकल भी करना है, तो 2 ए बी सी तो चला जाएगा ऊपर, अपॉन ये आ जाएगा बी सी प्लस ए सी माइनस ए बी। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 2 ए बी सी तो सभी में है, ठीक है, और माइनस ए बी दिया हुआ है, यानी ये आपके पास नहीं, ये ऑप्शन तो सही नहीं है और वो ऑप्शन भी सही नहीं है, और इसमें मिसप्रिंटेड हो गया आपके पास, ये आएगा एस सी बी सी आएगा, ये बी सी कर लो यहाँ पे, ये ऑप्शन होगा आपके पास, ठीक है। और तो इसमें है ही नहीं, बी सी एस सी है नहीं, माइनस में ए बी आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर आएगा सी, ठीक है। 2 ए बी सी अपॉन में बी सी प्लस एस सी माइनस ए बी, ये आपके पास आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इफ 0.13 इंटू पी स्क्वायर इक्वल टू 13, काफी सिंपल क्वेश्चन है। पी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 13 अपॉन में 0.13 इक्वल टू 13 अपॉन में 13 इंटू 100, ये दोनों कैंसिल आउट, पी स्क्वायर इक्वल टू 100, पी इक्वल टू कितना हो गया 10, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये काफी सिंपल था। x इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3, देन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू निकालना आपको। तो देखिए x इक्वल टू गिवन है, गिवन x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3, यहां से रूट एक्स की बात की जाएगी तो रूट 7 माइनस 4 रूट 3 इक्वल टू होगा रूट, देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालना आपको, तो आप ये लिख सकते हो रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर,
और ये हो जाएगा आपके पास √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। यह एक चीज नोट करने वाली है, √3 माइनस 2 नहीं लिखा जाएगा। रीजन इज दैट कि √3 माइनस 2 आप लिखोगे तो वो एक नेगेटिव वैल्यू होगी, उसका स्क्वायर रूट लेकिन नेगेटिव नहीं लिखा, हमें पॉजिटिव लिखना है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस √3। कितना आएगा, 2 माइनस √3। और अब हम बात करेंगे 1/√x की, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 माइनस √3, और इसको आप सोल्व करोगे तो 2 माइनस √3 एंड कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन, यह आ जाएगा 4 माइनस 3 यानी 1 इन 2 प्लस √3। √x की वैल्यू तो आपके पास ये आ गई, 1/√x की वैल्यू 2 प्लस √3 आ गई। पूछा इसकी वैल्यू, तो √x प्लस 1/√x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3। √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 प्लस 2 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपके पास डी ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, डी, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 4। आप यहां सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रहे कि इसकी जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आने वाली है, तो √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर नहीं लिखना आपको, यदि आप लिखते हो तो नेगेटिव होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए पॉजिटिव लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू पूछा आपको, तो इनको रीअरेंज करके हम लिखते हैं x प्लस 1/x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर माइनस 1, x माइनस 1 में x इंटू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आपने इनको रीअरेंज कर लिया, और रीअरेंज करने के पीछे मैं लॉजिकली यदि आप कैसे देखोगे तो देखो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना, तो इसमें बनेगा a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ये दोनों मल्टीप्लाई होके आपको देने वाले x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब, और ये दोनों मिलके देने वाले हैं, सॉरी ये प्लस है, प्लस आएगा, ये दोनों मिलके देने वाले हैं x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी है, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, और ये प्लस के साथ है तो ये प्लस के साथ आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी, ए माइनस बी, x की 6 माइनस 1/x की 6, a प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू यहाँ x की क्यूब, b की वैल्यू 1/x की क्यूब, तो x की 6 माइनस 1/x की 6। ठीक है, ये ऑप्शन कौन सा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5√x प्लस 12√x इज इक्वल टू 13√x देन x इज इक्वल टू, वैसे देखें तो इसमें कि आपके पास जो 5, 12 और 13, ठीक है, यदि पाइथागोरस ट्रायंगल में हम बात करते हैं तो ये राइट एंगल की साइड्स को इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू होता है 13 का स्क्वायर, यानी आप हीट एंड ट्रायल मेथड से देखते हो तो एक प्रकार से इंडिकेट कर रहा है कि √x है, इसकी वैल्यू 2 होने वाली है। जैसे ही इसमें रखोगे 5 पावर 2 प्लस 12 पावर 2 इक्वल टू 13 पावर 2, ठीक है, तो √x इक्वल टू कितना हो गया 2, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 4, कितना आ जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ 8b की क्यूब प्लस 1/b की क्यूब इज, तो चलिए इसमें इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें। देखो 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2, यदि यहां देखा जाए तो 2b का होल स्क्वायर
प्लस 1 अपॉन में बी का होल स्क्वायर। यहां यदि बोथ साइड हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, प्लस किसको 2 इंटू 2b प्लस सॉरी इंटू 2b इंटू बी 1 अपॉन में b, ताकि b से b कैंसिल आउट हो गया तो वही आएगा। बना रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजक्वल टू 2 प्लस, देखो 2 यहाँ है और ये वैल्यू अपने को चाहिएगी, तो ये कितना है 4, ये इसमें ऐड कर दिया, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ये बन गया 2b प्लस 1 अपॉन में b, इसकी होल पावर 2 इजक्वल टू हो जाएगा 6 इन 2b प्लस 1 अपॉन में b इजक्वल टू √6। ये आपके पास हो गया। अब नेक्स्ट, यानी इसकी होल क्यूब दिया हुआ है, होल क्यूब करोगे तो क्या आएगा, यदि आप इसकी होल क्यूब की बात करोगे, होल क्यूब कीजिए 2b प्लस 1 अपॉन b की होल क्यूब इजक्वल टू, चलो करो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा √6 की होल क्यूब। ये कितना बनेगा 8b की क्यूब प्लस 1 अपॉन b की क्यूब प्लस 3a टू b इंटू b 1 अपॉन b ब्रैकेट a प्लस b टू b प्लस 1 अपॉन में b इजक्वल टू √6 की होल क्यूब। ठीक है, ये b से b कैंसिल आउट हो गया। इसकी वैल्यू आपके पास है तो यहाँ इसकी वैल्यू आपके पास है, तो ये कितना हो जाएगा 8b की क्यूब प्लस 1 अपॉन b की क्यूब प्लस ये मल्टीप्लाई हुआ 6, इसकी वैल्यू कितनी आएगी √6, √6 इजक्वल टू, यहाँ इसको सोल्व करोगे 6 √6, ये दोनों कैंसिल आउट, यानी 8b की क्यूब प्लस 1 अपॉन b की क्यूब इजक्वल टू 0, क्या जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले आपको रिवर्स चलना है, यानी 2b प्लस 1 अपॉन b की वैल्यू निकालनी, फिर क्यूब करनी है, तो होल क्यूब कर देंगे। ठीक है ना, तो a प्लस बी की होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, वो फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया, a क्यूब एंड 2b की क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 अपॉन b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, तो ये आपको यूज करना फॉर्मूला, ये मैं लिख भी देता हूँ, a प्लस बी की होल क्यूब इजक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ये फॉर्मूला आप यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी 0। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। और √3 प्लस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स अपॉन में √3 प्लस एक्स माइनस √3 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 2। तो गिवन दैट एक्स की वैल्यू पूछिए, गिवन दैट √3 प्लस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स अपॉन √3 प्लस एक्स माइनस √3 माइनस एक्स इक्वल टू 2 अपॉन में 1। देखिए हम एक रूल पढ़ते थे कंपेंडो एंड डिवाइडेंडो, वो क्या था, a अपॉन में b इक्वल टू c अपॉन d है, तो ये इंप्लाइज करता है a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इक्वल टू होता है c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, यानी इन दोनों का सम, इन दोनों का डिफरेंस। तो इनका सम कीजिए, √3 प्लस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स प्लस √3 प्लस एक्स माइनस √3 माइनस एक्स a प्लस b अपॉन a 3 प्लस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स माइनस b √3 प्लस एक्स और माइनस हो जाएगा प्लस √3 माइनस एक्स इक्वल टू c प्लस d 2 प्लस 1 अपॉन c माइनस d। कितना आ गया आपके पास, ये तो कैंसिल आउट यहाँ पे और ये इससे कैंसिल आउट,
सॉरी, ये आपके पास कैंसिल आउट इससे होगा। यहां इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2√3 प्लस एक्स अपॉन ये हो जाएगा आपके पास 2√3 माइनस एक्स इक्वल टू 3 अपॉन में 1। 2 से 2 कैंसिल आउट, बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स इक्वल टू 9/1। वापस से इसमें लगा देते हैं कंपेंड डिवाइडेड, तो इसमें कितना हो जाएगा 3 प्लस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस 3 और प्लस एक्स इक्वल टू 9 माइनस सॉरी प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 1। यहाँ से एक्स कैंसिल आउट, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करोगे आप कितना आएगा 3 3 9 और सॉरी 3 प्लस 3 6 अपॉन ये दोनों ऐड हो गए 2x इक्वल टू ये दोनों 10 बाय ये कितना हो जाएगा 8। इसको सिंप्लीफाई करोगे 5/4, ये इससे मल्टीप्लाई ये इधर कैंसिल आउट कर दो 3 आ गया, ये कितना हो गया 3/x इक्वल टू 5/4। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 अपॉन में 5, x इक्वल टू कितना आ गया 12 अपॉन में 5। तो ये क्वेश्चन आपके पास इसका आंसर भी हो जाएगा। कंपेंडेड और डिवाइडेड बेस्ड क्वेश्चन था, तो काफ़ी सिंपल रूल है, ये आपको ध्यान रखना बस। a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इम्प्लाइज करेगा a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी। ठीक है, ये दे रखा है तो इस तरीके से जा सकते हो आप, ये दे रखा है तो इधर आ सकते हो, दोनों ही इम्प्लाइज होती हैं कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ x इक्वल टू √2 + 1 की होल पावर 1/3 देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब। देखिए यहां से x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, x क्यूब इक्वल टू होगा √2 + 1 और 1 अपॉन x क्यूब की यदि बात की जाए तो 1 अपॉन √2 + 1 इंटू हो जाएगा, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो √2 - 1 अपॉन में √2 - 1 कितना होगा √2 - 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 माइनस का 1 यानी 1 इन √2 - 1। दोनों को इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो x की क्यूब माइनस 1 अपॉन x की क्यूब वैल्यूज रखो √2 + 1 माइनस √2 - 1 √2 + 1 माइनस √2 और +1 √2 से √2 कैंसिल आउट 1 + 1 2 ऑप्शन आपके पास सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ से x की क्यूब वैल्यू गिवन है एक प्रकार से x इक्वल टू और √2 + 1 की होल पावर 1/3 है, तो x की क्यूब इक्वल टू कितना होगा √2 + 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ x अपॉन में 2x² + 5x + 2 इक्वल टू 1/6 वैल्यू पूछिए x + 1 अपॉन x इक्वल टू कितना होगा। देखिए इस 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, गिवन है गिवन दैट x अपॉन में 2x² + 5x + 2 इक्वल टू 1 अपॉन में 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6x इक्वल टू 2x² + 5x + 2। देखिए आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके हो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे। यहां से यदि हम ऑब्जर्व करें तो हमें इसको इधर ले जाना है, ये कितना हो जाएगा 2x² माइनस x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है x + 1 अपॉन x की, x + 1 अपॉन x बनाना है तो इस x को इधर लेके आओ 2x² + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x। इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले चुके हम लोग, क्या बचेगा x² + 1 इक्वल टू x। बोथ साइड x से डिवाइड कर दो, कितना होगा 2 ब्रैकेट x + 1 अपॉन x इक्वल टू 1। हमें इसकी तो वैल्यू निकालनी है, तो x + 1 अपॉन में x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2।
तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, कभी यहाँ फैक्टर करना आप शुरू कर दो, x की वैल्यू निकालो फिर उसको उसमें रखोगे, नहीं ऐसा करना ही नहीं है आपको। आप यहाँ दोनों देखो एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म है, वो दोनों के कोफिशिएंट सेम बन रहे हैं। हाँ ये डिफरेंट डिफरेंट होते तब ऐसा बनना पॉसिबल नहीं था, और उस सिचुएशन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हम x की वैल्यू निकालते और देन वो वैल्यू उसमें हम रिप्लेस करते। अब यहाँ से निकालोगे फिर इसमें रिप्लेस करोगे देन इसको सोल्व करोगे, तो कुछ स्टेप्स बढ़ जाएंगे आपके लिए, है ना। तो वो आप करने की बजाय आप सीधा ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये दोनों कोफिशिएंट सेम है तो कॉमन आ जाएंगे, ये x कांस्टेंट है, या इसकी जगह कुछ भी होता वो इधर आता वो रह जाता। जैसे मान लो 3x होता तो ये माइनस का 3x होता, इधर आता 3x हो जाता, x डिवाइड में चला जाता और वो इसके डिवाइड में 3/2 आ जाता, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि x स्क्वायर टर्म और कांस्टेंट में सेम आ रहा है तो ये x प्लस 1 अपॉन x बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ऑब्जर्व करते हुए आप आगे बढ़ जाओ, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट ऐसे करो, ठीक है। तो आंसर आ गया 1/2, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ दें, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी। इस क्वेश्चन में आप यदि कुछ ऐसा ट्राई करने की कोशिश करोगे कैसे निकालें, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे आप, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, ये काफी स्पेशल इक्वेशन है। कैसे कि आप देखिए a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। 5 को मैंने ब्रेक कर लिया 4 प्लस 1 में, और ये अब आपके पास इक्वेशन होगी a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी दो पॉजिटिव टर्म्स का सम 0 है। यू नो ऐसी सिचुएशन में दोनों टर्म्स क्या होती हैं 0, यानी ये कंडीशन इंप्लाइज कर रही है कि a प्लस बी है, a प्लस 2 ये भी 0 है, और b प्लस 1 है ये भी क्या है 0 है। तो a इक्वल टू कितना है माइनस का 2 और b इक्वल टू कितना है माइनस का 1, और ये दोनों वैल्यूज इसमें रिप्लेस कर दो अब, यानी a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी आपको निकालना है। तो एक वैल्यू माइनस का 2, b की वैल्यू माइनस का 1 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 3 यानी 1/3, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये आपको सोचना है, ठीक है ना। ये दे रखा है तो ये आपके पास इक्वेशन बन रही है, और यहां आपको पता है कि दो पॉजिटिव टर्म्स है, a प्लस 2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव, b प्लस 1 का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव टर्म्स का सम 0 है, इट मींस टर्म्स आर 0, तो ये भी 0 होगी और ये भी 0 होगी, और a प्लस 2 इक्वल टू 0 और b प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0, तो a इक्वल टू माइनस 2 और b इक्वल टू माइनस का 1, तो वो वैल्यूज हमने इसमें रखी a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी के अंदर और सोल्व कर लिया, ठीक है। यदि आपने कुछ ऐसा सोचा है कि भाई a माइनस बी a प्लस बी को अलग तरीके से हम करेंगे और सोल्व करें तो आ जाए, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। नेक्स्ट काफी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या कह रहा है, इफ p q r ऑल द रियल नंबर्स देन p माइनस क्यू का होल क्यूब प्लस q माइनस r की होल क्यूब प्लस r माइनस p की होल क्यूब, a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब, ये a b और c, और यहां देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो रहा है p माइनस क्यू प्लस q माइनस r प्लस r माइनस पी इक्वल टू 0, और आपको पता है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब क्या होता है 3abc। जब कभी आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो आइडेंटिटीज होती है, उसमें हम देखते हैं कि a की क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है 3abc, ठीक है। और इसी को यूज करेंगे हम कि इनका जब सम 0 हो रहा है, इसको a माने इसको b और इसको c, तो आप ये लिख सकते हो p माइनस क्यू की होल क्यूब प्लस q माइनस r की होल क्यूब प्लस r माइनस p की होल क्यूब इक्वल टू 3a p माइनस क्यू b q माइनस r और c r माइनस p, ये पास ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन दे रखा ए, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका 3p माइनस क्यू q माइनस r और r माइनस p, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सेम एज यही क्वेश्चन है बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखते हैं। देखो a की क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3
ए बी सी इजकल टू 0। यहाँ देखो ए की क्यूब प्लस माइनस बी की होल क्यूब प्लस माइनस सी की होल क्यूब माइनस 3a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हो कि नहीं? यस या नो? लिख सकते हैं हम लोग। यानी माइनस बी की क्यूब कर दिया, इसमें प्लस साइन चेंज कर लिया इसमें भी। अब देखो यहाँ ट्विस्ट ये है कि हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, देन दिस इंप्लाइज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो यहाँ ये ट्विस्ट ये निकल के आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन जो है वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। देखो ए क्यूब प्लस बी की क्यूब, बी की जगह माइनस बी आ रहा है, सी की क्यूब माइनस सी आ रहा है, ठीक है, तो उसको यूज करेंगे हम। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू माइनस बी और इक्वल टू माइनस सी। तो ये तो ऑप्शन कहीं दे रखा, तो ये तो लेंगे नहीं, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू बी प्लस सी। ये ऑप्शन है कहीं? है, ऑप्शन नंबर 4 डी, a इक्वल टू बी प्लस सी आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, इसमें दे नहीं रखा। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, a इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू माइनस सी आ रहा है, तो ये आएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। a प्लस 1/a इक्वल टू √3 है। पूछा है a की क्यूब माइनस 1/a की सॉरी a की 6 माइनस 1/a की 6 प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा। देखिए a की 6 माइनस 1/a की 6 प्लस 2 इक्वल टू a की क्यूब माइनस 1/a की क्यूब ब्रैकेट ब्रैकेट a क्यूब प्लस 1/a की क्यूब और प्लस 2। इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, इसके फैक्टर ये कर लिए, ठीक है। अब यहां आपको a प्लस 1/a दे रखा है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब और a क्यूब माइनस 1/a क्यूब की वैल्यू देखेंगे। पहले तो क्यूब कर लेते हैं, क्यूब करो। a प्लस 1/a की होल क्यूब इज इक्वल टू √3। कितना होगा, a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब प्लस 3a b 1/a ब्रैकेट a प्लस b और इज इक्वल टू 3, ये भी होल क्यूब, ये तो होल क्यूब करोगे 3√3 हो जाएगा, ठीक है। a प्लस 1/a की होल क्यूब इज इक्वल टू √3 और इसकी भी होल क्यूब करेंगे और ये इसको इधर एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास आ गया। ये 3 कैंसिल आउट ऐसे है। इसकी वैल्यू अपने को पता है √3 है। यहाँ आ गया a क्यूब प्लस 1/a की क्यूब प्लस 3√3 इज इक्वल टू 3√3। ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 1/a की क्यूब इज इक्वल टू 0। और जैसे ये वैल्यू 0 होती है, इंटरेस्टिंग बात यही है इसमें, ये वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, इसका क्या होगा अपने कोई लेना देना नहीं है। क्यों, जो भी आएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, 0 प्लस 2 ये आ गया 2। तो आंसर तो हो जाएगा बी। इसमें हमें थोड़ा सा यही ध्यान रखना है, पहले सी को निकालना है। यदि आपने a माइनस 1/a को निकाला, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, वैल्यू ना भी आए, फिर आप उसको a क्यूब माइनस 1/a क्यूब को निकालने की कोशिश करोगे तो वो नीड ही नहीं है। a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या आ रहा है, 0, वो इसमें रख दे रहे हैं तो कंप्लीट 0 हो जा रहा है टर्म, है ना। तो ये जैसे 0 हो रहा है तो अपने को इधर ये वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, तो निकालना ही नहीं है अपने को, है ना। तो यहाँ 0 रखा, ये पूरा 0 हो गया, 0 प्लस 2 2। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ a स्क्वायर प्लस 1 प्लस b स्क्वायर की होल क्यूब इज इक्वल टू a की क्यूब प्लस b क्यूब की होल स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन में b प्लस b अपॉन में a। चलिए इसकी होल क्यूब खोलते हैं। a की 6 प्लस b की 6 प्लस 3 a स्क्वायर b स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की जगह तो a स्क्वायर आ रहा है, b की जगह b स्क्वायर आ रहा है, उसकी क्यूब करेंगे तो a की 6 हो जाएगा, b क्यूब करेंगे b की 6 हो जाएगा, प्लस 3ab
ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी इक्वल टू, इसमें स्क्वायर करेंगे तो ए की 6 प्लस बी की 6 प्लस 2 ए की क्यूब बी की क्यूब, ये दोनों कैंसिल आउट। ठीक है, यहां से आ गया आपके पास 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए की क्यूब बी की क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 3 इंटू में ये आपके पास कैंसिल आउट कर दो या डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो 2 ए बी हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी इक्वल टू 2 अपॉन में 3, इसका इसमें डिवाइड करेंगे ए अपॉन में बी प्लस बी अपॉन में ए इक्वल टू 2/3, तो इसमें ऑप्शन होगा 2/3 डी। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इसमें क्यूब खोलो, स्क्वायर खोलो और देन आप सोल्व करोगे, ये टर्म आपके पास आएगी, यहाँ से स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया, या बोथ साइड इसको इधर डिवाइड कर देंगे, इसको इधर डिवाइड कर देंगे, देन आपके पास ये बचेगा, और इससे इसमें ए बी का डिवाइड करेंगे तो ए अपॉन में बी प्लस बी अपॉन में ए, तो 2 अपॉन में 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इक्वल टू क्या होगा। अच्छा देखिए, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो वैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, बट मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। लाइक जैसे आपके पास ये प्लस बी इक्वल टू 1 है और ये आपके पास एक वैल्यू दी हुई है और यहाँ एक के कांस्टेंट होगा, ये भी आइडेंटिटी होगी, तो सभी वैल्यूज के लिए वैलिड होगा, तो हमें वो वैल्यूज ढूंढ लो जो इसको सेटिस्फाई कर रही हो। जैसे लाइक ए इक्वल टू कितना 1, बी इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, वो वैल्यू इसमें रख दो, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू के की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये तो हुई सीधा डायरेक्ट आप कैसे कर रखिए, बट आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये इसको रख दो इसमें, ए इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस बी, ये इसमें पुट करेंगे 1 माइनस बी की होल क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3 1 माइनस बी, बी इज इक्वल टू के, सोल्व करो 1 माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab 3b ब्रैकेट 1 माइनस बी प्लस बी क्यूब प्लस 3 1 माइनस बी 1 माइनस बी और इक्वल टू के, ये इससे कैंसिल आउट और ये इससे कैंसिल आउट, के इक्वल टू कितना आ गया 1, यहाँ से भी 1 आ रहा है। ठीक है ना, तो आप ये भी सीधा लगा सकते हो, ऐसे देख सकते हो, क्योंकि आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी सभी वैल्यूज के लिए वैलिड होती है। तो हमने ए और बी की ऐसी दो वैल्यूज पकड़ ली, बी ए और बी की 1 और बी की 0 ले ली, ए की 1 ले ली, या फिर ए की 0 ले लो बी की 1 ले लो, 1/2 ले लो, जो मर्जी है वो लो, लेकिन जो इधर सेटिस्फाई करेंगे वो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, और जो सेटिस्फाई करेंगे तो के की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये गिवन है, और वैल्यू निकालनी है आपको 8d माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस एस सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। चलिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका स्क्वायर करते हैं पहले तो दोनों का, और फिर सोल्व करते हैं। ए डी प्लस माइनस सॉरी ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर प्लस एस सी प्लस बी डी होल स्क्वायर। ठीक है, इनका होल स्क्वायर खोलते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए डी बी सी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2acbd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, यही बनेगा ना। ठीक है, और यहां ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसमें 2 इंटू ए बी सी डी, इसमें भी ए बी सी डी मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है, बच गए उन टर्म्स को देखो, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर कॉमन लिया, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इन दोनों में कॉमन आया बी स्क्वायर कॉमन लेना, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर,
अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इंटू में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2, तो ये तो लिख लेंगे 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 1 इंटू 2 2 आ गया आपके पास, तो ऑप्शन नंबर डी 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में बी सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन में a माइनस सी माइनस ए, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन b माइनस सी माइनस ए प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन c माइनस ए और a माइनस बी प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी और b माइनस सी का मल्टीप्लिकेशन आ गया। यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, c माइनस ए तो ठीक है, ये a माइनस बी है यहाँ पे, ठीक है ना। अब चलो इसका आप वैल्यू निकालोगे, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। जैसे एलसीएम लेंगे तो यहाँ b माइनस सी माइनस ए तो है, ये इसके हो जाएगा a माइनस बी की होल क्यूब प्लस ये हो जाएगी b माइनस सी की होल क्यूब प्लस c माइनस ए की होल क्यूब। एलसीएम लेंगे तो आपको ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी देखो फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है, इक्वल टू में 3abc, तो ये आ जाएगा 3a, a यानी a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, और अपॉन में क्या आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, ये कैंसिल आउट, कितना हो गया 3, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी ऑप्शन में कितना है 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस 1/2 की होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। गिवन दैट आप लिख सकते हो इसको, क्या लिखोगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1/2 की होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, करो इसको सोल्व। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 प्लस क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यही आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट है, कंपेयर कर लो चाहे। 1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 यानी 3/4, तो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस √3/2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3/4 है, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 3, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब इक्वल टू पूछा है इसने, तो निकाल लीजिए। x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा x प्लस 1/x की होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x, ये फॉर्मूला होता है हमें पता है, या देख सकते हो ऐसे देख सकते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b की होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। b की जगह 1/x रखेंगे, a की जगह x रखोगे तो ये आपके पास बनेगा, या इसकी वैल्यू रख लो, कितना आएगा √3 की होल क्यूब माइनस 3√3, कितना हो गया 3√3 माइनस 3√3, ये आ गया 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, x प्लस 1/x इक्वल टू 4, x की 4 प्लस 1/x की 4 इज
चलिए इसका स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 14। एक्स फिर वापस से स्क्वायर कर दो, तो x की 4 प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू 196। तो x की 4 प्लस 1/x² इक्वल टू 194। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी 194। ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट तो काफी डिस्कशन किया, काफी क्वेश्चंस में डिस्कस किया। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। तो ये ऑप्शन नंबर डी 3abc। तो ये आज हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप कि आप लोगों ने समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा ज़्यादा तेज लगे तो वीडियो पॉज करके आप उनको आराम से इत्मीनान से और रिवाइज करके देखिए और क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए। इस वीडियो के साथ मैं एक असाइनमेंट और अटैच कर रहा हूँ, आप कोशिश कीजिए पहले उस असाइनमेंट को सॉल्व करने की। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। फिर मिलते हैं। थैंक यू।